एक दिन ऐसा भी था कि मेरा बच्चा मूसा मुझे कहीं भेजता था रिश्ते के लिए कि माँ जा रिश्ता मांग मेरा, और आज तो मेरी बातों से दूर क्यों भाग रहा है? मैंने आज तक जो चाहा है दिल से चाहे और उसे पाया है, और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें बॉडी पे चोट लगी है ना, दिल के आराम को बाद में देखें, रेस्ट करो। जब तुम्हें देख के दिल को आराम मिल सकता है तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? सीरियसली बाबू, शोना, मोना, लव यू, मिस यू, दिल की धड़कन। क्या है? ब्रेक ले लो यार, कम ऑन। सब कुछ फोन पे ही कह दोगे। फारिया को तो आप जानती हैं, क्या मिला उसको? 2 बच्चों का बाप, वो असलम। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहूँगी अम्मी, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए। समीरा, तुमने सुना नहीं है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने अच्छा ही किया। तुम्हारी ये बातें मुझे मजीद गिल्ट में डाल रही हैं। मैंने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया? मूसा, ये इरम कौन है? ये इरम कौन है? फारिस की कजन है। तो उसकी कजन तुझे कैसे जानती है? फारिस के घर में मिला था इससे। उससे घर पर मिला था तो उसका नंबर कैसे आया तेरे पास? अम्मा, जब उसके साथ हादसा हुआ था ना, तो उसके पास फोन नहीं था। वो इरम के नंबर से मुझे कॉल करता था। अब तो ठीक हो गया होगा ना पारिस, और मोबाइल भी ले लिया होगा। अब वो खुद फोन कर रहा है या उसकी कजन इरम फोन कर रही है? मुझे कैसे पता मैंने कौन सा कॉल सुनी है? ठीक है बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। कौन सा बुखार हो गया आपको? हर वक्त एक ही ताक में रहती हैं कि कैसे अपना बच्चा कुर्बान कर। एक दिन ऐसा भी था कि मेरा बच्चा मूसा मुझे कहीं भेजता था रिश्ते के लिए कि माँ जा रिश्ता मांग मेरा, और आज तो मेरी बातों से दूर क्यों भाग रहा है? मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ, फराज की तरफ रह जाऊंगा, घर वापस नहीं आऊंगा अगर आपने यही बातें करनी है तो। चलो ठीक है, कोई और बात करते हैं। इरम प्यारी तो है ना देखने में? मैं जा रहा। अच्छा रुक, उसके बारे में मैं खुद मालूम कर लूंगी। अच्छा ये तो बताओ कि तुम दोनों मिले कैसे थे? इरम, ये किस तरह के सवाल पूछ रही हैं आप? मतलब कुछ और बात करो, कुछ और पूछो। क्या मतलब किस तरह के सवाल पूछ रही हूँ? मुझे यही पूछना है उससे। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग कहाँ मिले थे। तुम उसे कुछ बोलने तो दो, वो बात करे। मतलब मैंने उससे कब रोका है? वो बोले, मैं उसी से पूछ रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बताओ कहाँ मिले थे? फिर वही सवाल। इट्स ओके फारिस, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी। वाओ, क्या वाकई इन साहब ने किसी की पिटाई की? वैसे तुम्हें पता है, मैं भी कोई ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई फाइट करे, और उसके अंदर भी ऐसा ही वाला एग्रेशन। पर पता नहीं कहाँ होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। एनीवेज, तुम दोनों में से प्रपोज किसने किया सबसे पहले? प्रपोज कहाँ किया था? मेरे लिए थोड़ी गलियों के चक्कर लगाते थे। फारिस तो किसी और को देखने आते थे। ये क्या बात कर रही हैं आप समीरा?
अच्छा ऐसा नहीं है, बताओ मैं पूरी बात। एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो मैं इनके लिए चक्कर लगा रहा था। बताने वाले मुझे कुछ भी, मुझे पता अच्छा, ये तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देगी है ना, कुछ ना कुछ तो करना। नहीं बोलने देने वाली। यारिस, मुझे तुम पे ये भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम फारिस नहीं हो। फारिस तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और एक बात आप भी मत भूला करें कि अगर लाइफ में हैपनिंग ना हो तो लाइफ का मजा नहीं आता। जब सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से हो रहा है तो फिर इसमें हैपनिंग की क्या जरूरत है? मॉम, आप ना बहुत भोली हैं। आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि मुझे फारिस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या तुम उसको जान से मार दोगे? मैं उसकी जान लेकर क्या करूँगा? फिर ये सब कुछ क्या था? वो तो इसीलिए क्योंकि मुझे लगा फारिस को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, तो सोचा उसके लिए आसानी पैदा करूँ। ये जो तुम्हारी इस तरह की आसानियां हैं ना, ये तुमको किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डालेंगी। ये भी तो आसानी है क्योंकि मुझे मुश्किलात बहुत अच्छी लगती हैं। यारिस, तुमने अब तक कोई मुश्किलें देखी नहीं है। तुम दुआ करो कि तुम्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दुआओं की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके इरादे कच्चे होते हैं। और फिर मेरा एम तो मेरे सामने है। डोंट वरी। ये जो तुम्हारी इस तरह की जो हरकतें हैं ना, इनको छोड़ दो, तो फिर मैं वरी होना भी छोड़ दूंगी। अच्छा ये बताएं, इरम कहाँ पे है? वो इधर ही कहीं होगी। लेकिन एक काम करो, तुम अपने डैड से जाके मिल लो, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। कम ऑन मॉम, पहले इरम से मिल लो, उसके बाद डैड को देखता हूँ। आजकल के बच्चे जो है ना, अपनी ही चलाते हैं हर चीज में। अब तू खाता हुआ देख कितना अच्छा लग रहा है, खाया कर बेटा। शुक्र अम्मा, तू खुश तो हुई। अरे बेटा, खुशी तो छोटा सा लफ्ज है। सोच अगर मूसा और फराज नहीं होते तो क्या होता। अम्मा वही होता है जो किस्मत में लिखा होता। मुझे तो कभी कभी लगता है ये फारिया जो है ना, मूसा की जिंदगी में नहूसत थी। जब से फारिया उसकी जिंदगी से गई है ना, मूसा कितना बदल गया। अरे वो असलम टुंडा नहीं है, वो फारिया का शौहर। मुझे तो कभी कभी उस पर तरस आता है, वैसे वो तरस के काबिल नहीं है। एक नंबर का नौसरबाज है तो किंजा का भतीजा ही ना, उसी जैसा। टुंडा तो वो था ही, अब सुना है शादी के बाद लगड़ा भी हो गया है। छोड़ो ना अम्मा, बज़मी कर दो। अरे मैं तो तुझे बता रही हूँ, देख अल्लाह जो भी करता है ना अच्छा करता है, बेहतर करता है। तू भी अपने माजी को ना बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। अम्मा कुछ भी हो जाए, मैं रानिया को नहीं बोल सकता। सनी, सनी, अच्छा खाना तो खा ले। क्या करूं मैं? उससे रानिया नहीं बुलाई जाएगी।
मेरे तो हाथों की लकीरों में थी वो। नहीं सनी, ऐसे कैसे? तुम पागल हो क्या? अरे देखो, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, बस तुम चलो मेरे साथ। सनी तुम क्या बच्चों की तरह जिद करने लगते हो? हम इसे नहीं जा सकते तुम्हारी अम्मा से मिलने। अरे देखो, मैं उन्हें अपनी सिलेक्शन की खुशखबरी तुम्हारे साथ ही देना चाहता हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देख के। जी बिल्कुल। और वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मेरी अम्मा दूसरी अम्मा जैसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें देख के तो और भी खुश हो जाऊंगी। जी नहीं, मैं नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? सुनो, अच्छा देखो ना, एक काम करते हैं, तुम अपनी अम्मा को कॉल करो और उनसे मेरे मिलने की बात करो। अगर वो कहती हैं तो फिर हम चलते हैं। चलो कॉल करो। पक्का? हाँ, पर फोन स्पीकर पे डालो। हाँ हाँ हाँ। हाँ बोल सनी। अम्मा, मैंने तुम्हें बताया था ना रानिया का। अरे हाँ हाँ, गैस आएगी ना अभी, तो फिर बनाऊंगी खाना। अब आधे घंटे बाद आएगी गैस। अम्मा, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? अरे सनी, तेरी आवाज कट कट के आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। हेलो अम्मा, वो रानिया का बताया था ना तुम्हें। हाँ हाँ, क्या हो गया रानिया को? अम्मा, वो मैंने बताया था ना कि मैंने तुम्हें मिलवाना है रानिया से, तो मैं ना उसको अपने घर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, जो तेरा दिल चाहे वो ले आना। एक तो पता नहीं आवाज सही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या खाने का दिल चाह रहा है, ले आएगा खुद ही। एक तो घर के काम, ऊपर से रिश्ते कराओ, सिलाई करो, बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में। तो चले? चलो। बैठ गई? हाँ जी बिल्कुल। कितनी हसरतों से मिलाने लाया था मैं अम्मी से, लेकिन सब बर्बाद हो गया। आओ रानी, बैठो। वालेकुम सलाम। सनी, तू तो कुछ खाने के लिए ला रहा था, और ये कौन है? अरे अम्मा, बताया तो था, ये रानी है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे सनी की इतनी प्यारी पसंद है, बिल्कुल चांद जैसी बच्ची है। अम्मा, फिर तो आपको ये भी यकीन नहीं आएगा कि आपका बेटा नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया है। तू सच कह रहा है ना? हाँ ना, सच कह रहा हूँ। बस तो फिर मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। बस अब इसकी घर वालों को कह दे, चट मंगनी पट बिया, अब ये यही रहेगी। अरे अम्मा, तरीके से रिश्ता लेके जाएंगे ना। भाई मुझे कोई तरीका वरीका नहीं आता, समझा? सनी, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे तो हम वहीं जहाँ हम रहते थे, तुम मेरे दिल में और मैं तुम्हारे दिल में। सनी, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तेरे सामने बैठी हुई हूँ, हैं? देख,
बेटा ये पहली दफा घर आई है, जा इसके लिए कुछ लेके आ जा। अब मुझे पता है कि रानिया को क्या पसंद है, मैं लेकर आता हूँ। अम्मा तुम क्या खाओगी? शाबाश बेटा, तुझे ये तो पता है कि रानिया को क्या पसंद है और ये नहीं पता कि अम्मा को क्या पसंद है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, किसी और दिन खा लेंगे। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना। नहीं नहीं आंटी, असल में आज मुझे देर हो रही है, फिर किसी और दिन इंशाल्लाह। अच्छा बेटा जरूर आना फिर तुम। ठीक है, हाँ ठीक है अम्मा, मैं उसको ड्रॉप करके आता हूँ। है ये लड़का भी ना, चलो शुक्र है जिंदगी में कोई लड़की तो आई इसकी। तो ये अब तो इस घर से भी वहशत होती है। इस घर के सहन में उसके कदम है, इस हवा में उसकी सांसें हैं, उसकी खुशबू है। कहाँ से निकालूंगा वो उसे, कहाँ से निकालूं। वादा था ना इस मकान को घर बनाने का, इस वीराने में दुनिया बसाने का। मैं तो अब भी यहाँ हूँ, लेकिन तुम नहीं हो रानिया, तुम नहीं हो। मुझे लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तो क्यों ना सब मिलके बाहर चलते हैं। व्हाट डू यू से? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अब ये तो फारिस ही बताएगा कि उसका मूड है कहीं चलने का या नहीं। ये जनाब क्या बताएंगे, ये तो आप ही के कहने पे चलेंगे। आप कहें और ये हामी भर देंगे। है ऐसा भी नहीं है, इतनी भी नहीं सुनता मेरी। अरे मूसा बैठो। मूसा मैं अंकल से मिलने आया था। कैसे हो मूसा? आंटी कैसी हैं? सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप जानते हैं मूसा को? ये दोनों जो हैं एक दूसरे को ऐसे जानते हैं ना, मुझसे पूछो। वाकई? हाँ, वो मूसा का अगर बस चलता तो वो समीरा की ज़बान काट देता, और समीरा का बस चलता तो वो मूसा की गर्दन काट देती। बताइए जी। फारिस बस कर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये क्या चल रहा है? आधी अधूरी स्टोरी सुनाई जा रही है मुझे। आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे बताओ, मुझे जानना है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मत बताओ, मैं मूसा से पूछ लेती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इफ आई आस्क। नहीं, एक्चुअली मैं और समीरा एक ही मोहल्ले में रहते हैं बचपन से। मैं, समीरा और फारिया, हम तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। फारिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या मतलब? आई मीन थी। तो बेसिकली मूसा को फारिया से मोहब्बत हो गई थी, और वो दिन है उसके बाद से इसने जो गलियों के चक्कर लगाए, पूरा दिन हमारे मोहल्ले में ही रहता था, उसके घर के आगे ही बैठा रहता था। नहीं, एक्चुअली बच्चे बचपन में एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं ना, और फारिया को भी तंग करते थे, लेकिन समीरा सब पे चीखती थी और मैं सबकी पिटाई करता था। और कब पढ़ाई से लड़ाई पे फोकस हो गया, और इस बात से मैं फारिया को बुरा लगने लग गया हूँ। खैर मूसा, इस बात से तो नहीं, सिर्फ और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से तुम फारिया को जहर लगते थे। और मुझे पता है उसके पीछे कौन था। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा करती थी। मैं होती ना मूसा, तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते।
मेरे कहने पे अगर चली होती ना फारिया, तो जब तुम बाहर उसके गली के चक्कर लगाते थे, घर के आगे बैठे रहते थे ना, ऐसी धुलाई करती ना, दूसरे दिन आते नहीं तुम। व्हाट? मतलब सारा दिन ये फारिया के घर के बाहर हुआ करते थे? और क्या, इसने तो हद ही करती थी, पूरे मोहल्ले में फेमस था इसकी आशिकी फारिया के लिए। इतने चक्कर काटे हैं इसने। हाउ लकी फारिया इज। फिर कुछ नहीं, मैं तो कोशिश करता था कि उससे बात हो जाए, बट हर वक्त समीरा उसके साथ होती थी तो बात कम और झगड़े ज्यादा होते थे। ओह, इस झगड़े से याद आया, और एक दिन जो है ना, मैं भी इस झगड़े का हिस्सा बन गया था। वो तो बस शुक्र करना है अल्लाह का कि मुझे बचा लिया उसने। तुम कैसे आए? हाँ भाई, एक्चुअली हुआ ये कि ये एक दिन फारिया को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था, तो मूसा ने फारिया के साथ इसको गाड़ी में देख लिया। मूसा पता नहीं क्या समझा, बस उसके बाद होना क्या था, दोनों की लड़ाई हो गई। लगाए फिर फारिस ने 2-4 ऐसे, सीधा हो गया था, बड़ा हीरो बन रहा था। व्हाट? तुमने मारा मूसा को? रियली? हाँ, पूछ लो, सामने बैठे हैं दोनों। अगर फारिया मूसा को अपनी कसम ना देती ना, तो मैं इस मुंह के साथ आज यहाँ बैठा ना होता। अगर वो कसम ना देती तो इसका हाथ मेरे मुंह के पास आके ना रुकता। आज मेरी नोज जो है ना, वो चाइनीज जैसी हो जाती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हाथ तो लगाता है फारिस को, बताती मैं इसे। हाँ हाँ, और गुस्सा दिलवावे से। आज तो फारिया की कसम भी असर नहीं करेगी। मुझे तो लगता है कि मूसा को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा है। अब असल में ना गुस्सा आता है ना प्यार, बस अफसोस होता है। अफसोस तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको साथ साथ तकलीफ भी होती है। सच बताऊं तो अब मुझे कुछ नहीं होता। खैर, कहाँ इन पुरानी बातों में पड़ गए हम। अब तो वो सब गुजरे भी जमाना बीत गया। वैसे मूसा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी सेटल कर लेना चाहिए। मैं और फारिस भी सेटल हो गए तो। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, और उसकी आंखों में भी बिल्कुल वैसी चमक है जैसी एक टाइम पर मूसा की आंखों में हुआ करती थी। इफ यू रेडी। मैं अंकल से मिल लो। एक्सक्यूज मी। वैसे बेटा, तुम्हारे आने से रौनक लग जाती है, और तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी को कितना एंजॉय करता हूँ। मैं भी तो आपसे काफी कुछ सीखता हूँ। चलो, ये तो और अच्छी बात है कि हमारी रोजाना की मुलाकात से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो हो जाता है। वो एक्चुअली अंकल, मैं एक्सक्यूज मी, मैं कॉल सुन के आता हूँ। जी। आइए। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी। मुझे आपसे पूछना था कि आर यू सिंगल? क्या आपके साथ कोई है या आप सिंगल हैं? सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे जानना है। नहीं। क्या नहीं?
है नहीं या फिर बताना नहीं चाहते? कोई नहीं है। शुक्र। वो एक्चुअली मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और आई जस्ट वांटेड टू से कि I really like you. ओ सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। हाँ, जी अंकल, बस मैं भी इजाज़त चाहूँगा क्योंकि आप बैठे ना, मैं चाय कॉफी कुछ कर। नहीं, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बताया था ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि डिलीवरी कब मिलेगी, या मुझे कॉल करके बता देना ताकि मैं आगे क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकूं। जी अंकल, मैं जैसे ही इजी होता हूँ मैं आपको टेक्स्ट कर दूँ। गुड, अल्लाह हाफिज़। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सारी जिंदगी किसी के जवाब का इंतजार किया। तो क्या चाहते हो तुम? मैं भी तुम्हारी जवाब का इंतजार करूं? सवालों के कोई जवाब नहीं होते। कुछ खामोशियों में भी तो हाँ होती है ना। कुछ खामोशियां तूफान का पेश ख्यामा भी होती। मैं इस तूफान का हिस्सा बनना चाहती। फिर मुझसे उलझो मत, तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। उलझूंगी नहीं तो समेटूंगी कैसे इस तूफान को? मैंने आज तक जो चाहा है दिल से चाहा है और उसे पाया है, और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ। अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अब आप लग रहा है ना पुराना वाला सनी शेव के बाद। आप सूखी फूक के दो ना, अब कुछ नहीं चलेगा। अरे माँ की फूके ना रूखी सूखी भी ना जमाने पे भारी होती हैं। तो आप एक फूक मेरे ऊपर मार दें, बेटा समझ ले। समझना क्या है, तू मेरा बेटा ही तो है। चल इधर। अम्मा एक मुझे भी। अरे हाँ हाँ, तो आप ये लीजिए, एक बेटे के हाथों दूसरे बेटे की कमाई। क्या मतलब? अब उस सनी काम करता है ना फैक्ट्री में, तो मूसा भाई ने तनख्वाह भिजवाई है आपके लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मूसा का ना शुक्रिया अदा जरूर करना मेरी तरफ से। काम बेटा करे और शुक्रिया मूसा का। वाह वाह। अच्छा, आप वो मूसा भाई ने कहा था खीर बना के भिजवा दे सनी के हाथों कल। अरे बड़ी बात की तुमने। अरे खीर के साथ साथ ना बिरयानी भी भेजूंगी। आप बिरयानी भिजवाएंगी तो सनी नहीं खाता ना, उसको तो पुलाव पसंद है। क्यों भाई? तो तू मशूरा बंदे, खा लूंगा मैं बिरयानी भी खा लूंगा। चल परिभाषा चेक करिए इसकी आप। ठीक है, आप मैं चलता हूँ भाई, कल टाइम पे आ जाना। हाँ, दरवाजा बाहर से बंद करके जाना। हाँ भाई। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। अपना ख्याल रखा कर ना। अरे भाई, ये अगर सनी जो है ना रुकेगा नहीं, बस बजाता रहेगा। अरे खोल रही नाक जाएगी। अरे अम्मा 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 अम्मा, अरे 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 सनी, ये तू शोर क्यों कर रहा है? अरे अम्मा तू बैठ। सनी, ये क्या ड्रामा है? मैं सिलाई कर रही थी। अरे अम्मा छोड़ दे सारे काम वाम करना, आज से तुझे कोई जरूरत नहीं लोग काम करने की। बात सुन, तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? तेरा बाप कोई जायदाद छोड़ के मरा है? अरे मैं सिलाई करती हूँ, काम करती हूँ, तब घर चलता है। अरे अम्मा, बाप भले जायदाद छोड़ के नहीं मरा, लेकिन तेरा बेटा तो जिंदा है ना, और जायदाद बना लेगा।
अच्छा बासु, ये मस्का नहीं लगा। ये बता कितने पैसे चाहिए? अरे अम्मा तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये देखो इस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ बनाऊं मैं, और अब हर महीने सैलरी भी मिला करेगी। सच कह रहे? अरे हाँ अम्मा, बस अब तू घर बैठ के आराम कर। अब तुझे मैं वो सब कुछ दिलाऊंगा जो तू कभी सोचती थी। चल आज ना हम कहीं बाहर खाते हैं, कुछ चाइनीज, कुछ जापानीज, कुछ रशियन है। अब ये तेरी पहली सैलरी है, पहले तो मैं नजर दिलवाऊंगी, फिर कुछ होगा। अरे हाँ अम्मा, जैसे तुम कहोगी वैसे ही कर लेंगे। ये जीत गए हम। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि परवरदिगार तूने मेरे बेटे को किसी काबिल कर दिया।